हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन कार्ड के साथ औसत इजिप्शियन टैरो के साथ और सबसे पहली राशि जो हम लेंगे वो होगा कैंसर। आज से हम शुरू करने वाले हैं कप साइन। ओके, यानी कि कप्स एनर्जी। कप्स एनर्जी का मतलब होता है वाटर एनर्जी, और वाटर एनर्जी में सबसे पहला जो हम लेने वाले रीडिंग दैट इज फॉर कैंसर पीपल। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पहला कैंसर, 1 कार्ड फॉर कैंसर। और 2 कार्ड आए, मैं नहीं ले रही इनको। 1 card for cancer. What are the current conditions? What are the current situations for cancer? 1 card please. What are the current situations for cancer? Oh, how cancers are reacting, responding in this condition, in this situation. How cancers are reacting and responding in this condition, in this situation. 1 card please. Oh my goodness. 1 card please. 1 card please. Okay. And what next big change is coming in your life? What big change is coming in your life? Cancers, 1 card please. What big change is coming in Cancer's life? The people watching this video. और हाँ, अगर आप सन मून राइजिंग वीनस से आप कैंसर हैं, आपका लग्न कैंसर है, या आपकी चंद्र राशि कैंसर है, या आपकी सूर्य राशि कैंसर है, या फिर आपका वीनस शुक्र पर कैंसर है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी को रेजोनेट करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी आपको रेजोनेट करती है उतने मैसेजेस आप रख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हो सकते हैं, या इसमें एनर्जीज, आपकी एनर्जीज भी इसमें नजर आ सकती हैं। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को सूट करे जरूरी नहीं है। कमेंट करके मत बताइए कि आपको सूट नहीं करा। डेफिनेटली
आप सही हो सकते हो। अगर आपको सूट करती है तो अपनी स्थितियों में और क्लियर होने के लिए, और अगर आपको सूट नहीं करती है तो अपनी सही स्थितियों को जानने के लिए आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्यों है ये बाधाएं, क्यों है ये अड़चने, क्या करना चाहिए आपको, इन सब पर गाइडेंस पाने के लिए आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवाइए। आपकी ब्लॉकेजेस जो भी निकल कर आएंगे, वाओ, आपके ब्लॉकेजेस जो भी निकल कर आएंगे उन पर आपको पर्टिकुलर हीलिंग भी मैं सजेस्ट करूंगी, आपको किस तरह की हीलिंग लेना चाहिए। आप हीलिंग लीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। चलिए, तो आपकी कैंसर आपके लिए कार्ड मेरे सामने है। योर करंट एनर्जीज, how you are reacting, how you are responding, the major changes coming in your life, and the message from your ancestors, guides, and your guidance for the next move. Okay, let's start. तो कैंसर पीपल यानी कर्क राशि वाले लोगों के आपके कार्ड्स आपको जो बता रहे हैं, मैं आपको ओवरव्यू के थ्रू यानी एक पहली नज़र में जो बता सकती हूँ वो ये है कि ये जो रीडिंग निकल के आई है ना, ये एक तरह का वार्निंग रीडिंग है आप लोगों के लिए। वार्निंग इन द सेंस, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फ्यूचर में होने वाली एनर्जीज है, नेक्स्ट बिग मूव, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सावधान करने के लिए रीडिंग है ये। और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों के अराउंड ये एनर्जीज अभी होंगी इस वक्त में, कुछ लोगों इससे नियर फ्यूचर में गुजरेंगे, या कुछ लोग इससे अभी अभी निकले होंगे या अभी भी गुजर रहे होंगे। ओके, और इसमें जो भी मैं मैसेजेस आपको देने वाली हूँ वो या तो आप वैसा आप कर रहे होंगे, ओके, और या फिर वैसा आपको कर लेना चाहिए। या तो ऑलरेडी आप इन एनर्जीज में है, या तो आप ऑलरेडी ये एक्शंस ले रहे हैं, और या फिर ऐसा ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है, या फिर ऐसा आपके साथ हो सकता है। और उस समय में आपको जो एक्शन लेने चाहिए, उस समय में आपको जो करना चाहिए, उसकी गाइडेंस इसके अंदर निकल कर आई है। ठीक है, तो बड़ी सावधानी के साथ आप इस रीडिंग को सुनिए। अब पहला जो यहाँ पर कार्ड है, दिस गीजा प्लेटू लिखा हुआ है इस पर, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रख दूंगी इसकी प्लेस पर। सेक्रेट जर्नी, कार्ड नंबर 11 है ये, गीजा प्लेटू लिखा है, सेक्रेट जर्नी का कार्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बना हुआ है, पास में दूसरे पिरामिड्स बने हुए हैं, स्प्रिंग्स है यहाँ पर। ओके, और चारों ओर रेगिस्तान है, और नाइल रिवर आपको यहाँ थोड़ी बहुत नाइल रिवर बहती हुई दिख रही है। दिस इज द स्काई एंड दिस इज द डेजर्ट, इनका मिलन हो रहा है। हॉराइजन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लोग आपको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आप थोड़ा साजिश जिसको हम बोल सकते हैं, यानी आपकी शांति लोगों से बर्दाश्त ना हो, लोग आपके साथ में बिट्रे करें, लोग आपको परेशान करें, लोग आपको कंफ्यूजन क्रिएट, लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ तो लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ के साथ अभी हो रहा होगा, कुछ के साथ हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो। तो मिस्ट्री और इल्यूजन का ये कार्ड है, और लोग आपको प्रोवोक करें, लोग आपको इवोक करें, लोग आपको तंग करें, मिस्ट्री क्रिएट करें, इल्यूजन क्रिएट करें, टोटल केओस, आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर डालें, और आपकी आप लोगों के व्यवहार से ट्रिगर हो, आप लोगों के व्यवहार से परेशान हो, इसकी काफी पॉसिबिलिटीज है। और ये जो भी घटनाएं बन पड़ेंगी ना, ये जैसे आपको अंदर से आपकी सोई हुई आत्मा को जगाएं, आपको झकझोर के उठाएं, इस तरह की एनर्जी इन लोगों में, इन घटनाओं में, इन परिस्थितियों में होने वाली है। या फिर ये क्योंकि करंट एनर्जीज है, तो ऐसा इस वक्त में भी आपके साथ में हो रहा होगा। एंड इस समय में आपको मोस्ट ज़्यादा समय आपको अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, अपने ईश्वर के साथ में मतलब डिवाइन हेल्प आपको लेनी चाहिए। जब लोग आपको तंग करें, जब लोग आपको परेशान करें, तो उनके खिलाफ बोलने की बजाय या उनके खिलाफ प्लान बनाने की बजाय आपका कोर्स ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। आपका कोर्स ऑफ एक्शन वो होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि ये लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये लोग आपको तंग नहीं कर रहे, ये आपको एक लेसन देने के लिए यहाँ पर है। और इस समय में आपका जो डिसीजन, ये डिसीजन का कार्ड है,
इस समय में आपका जो डिसीजन है ना, वो गुस्सा करने का या उन लोगों के साथ बदला लेने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय में आपको ये अपनी खुद की सार संभाल करनी चाहिए, अपने खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाते हुए, और इस चीज को एक्सपीरियंस करना कि लाइक आई एम इम्पोर्टेंट, चाहे कोई कुछ भी कहे, आई एम इम्पोर्टेंट। अपनी सेल्फ एस्टीम को दूसरे लोगों की वजह से कम नहीं होने देना। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड है। ये वक्त ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी तो खैर लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इधर उधर आना जाना मना है, वरना इस प्लेटो का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना। तो आप बाहर की यात्रा अगर ना कर सके तो अंदर की तीर्थ यात्रा, गो इनसाइड, अपने अंदर जाए, सवालों के जवाब लोगों से पूछने की बजाय या लोगों से उलझने की बजाय गो इनसाइड, अपने आंतरिक तीर्थ यात्रा करें आप। क्योंकि अंदर की तीर्थ यात्रा तो आप लॉकडाउन में भी कर सकते, कभी भी कर सकते, कहीं भी रहकर कर सकते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा करने का कार्ड है। और अगर बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते तो आप आंतरिक तीर्थ यात्रा करें। ये आपके पास्ट यानी आपके पुराने समय में कहीं पर इल्यूजन जो क्रिएट की, जो फियर्स क्रिएट किए गए, उस पर नए एक्सपीरियंस, मतलब ये कोई फर्स्ट राउंड ऑफ इल्यूजन है या फर्स्ट राउंड ऑफ नहीं है। जो शुरुआत में आपको लोगों ने परेशान किया होगा, शुरुआत में आपको मिस्ट्री क्रिएट करी थी, वो तो आप उससे आप पार पा चुके हैं, उससे तो आप बाहर निकल चुके हैं। ये नेक्स्ट राउंड आपको फिर से दिया जा रहा है। मतलब एक राउंड आप पार कर चुके हैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, अपने आप की अपनी लड़ाई आप लड़ चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट राउंड आपको फिर से दिया जा रहा है, और इनिशिएशन में जाने के लिए, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, और डीपन होने के लिए, और गहराई में उतरने के लिए। एक बार फिर से उसी तरह की चीजों से, उसी तरह के एक्सपीरियंस से आप गुजरो। और जिन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जिन्होंने खुद पर काम किया, डेफिनेटली उनके साथ जो एक्सपीरियंस होने वाले वो टफ एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन जो लोग कनेक्टेड नहीं है डिवाइन के साथ में, स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, डेफिनेटली ये सिचुएशन उनको ज्यादा ट्रिगर कर रही होंगी। और जो अपने स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है, जो अपने आप से कनेक्टेड है, उनको ये सिचुएशन ऑब्वियसली कम ट्रिगर करेंगी। हो सकता है कि इस समय में आपको मनी से रिलेटेड मनी प्रॉब्लम हो रही हो, आ रहा हो पैसा लेकिन कम आ रहा हो, थोड़ा आ रहा हो। लेकिन खैर मनी की तो आप इसमें चिंता मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मनी का फ्लो तो आपका ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप ज्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे, मनी का फ्लो आपके लिए ठीक होता जाएगा। और इस समय को आप रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करने की बजाय, या आउटर फिजिकल लव रिलेशनशिप पे करने की बजाय, सेल्फ लव पर अपना टाइम लगाइए। अपनी स्पिरिचुअल, अपने हीलिंग गिफ्ट्स को पहचानिए। मेडिटेशंस में आप समय बिताइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स तो डेफिनेटली इस समय में सुधर जाएगी। शायद एक ट्रिगरिंग पीरियड के बाद, अगर आप उस ट्रिगरिंग पीरियड को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हो, तो उसके बाद आप की जो चैलेंजिंग रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप सुधरेंगी, ठीक होंगी वो रिलेशनशिप। और अगर जिन लोगों की पुरानी रिलेशनशिप खत्म हुई है और अब वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, पुरानी रिलेशनशिप से अपने आप को हील कर रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बैलेंस में आने के बाद, आपके कनेक्टेड होने के बाद में आपको नई रिलेशनशिप, अच्छी बैलेंस रिलेशनशिप आपको मिले, इसकी भी संभावना बनती है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या तो ऑलरेडी आप, क्योंकि करंट एनर्जीज है, तो या तो ऑलरेडी आपकी हेल्थ अब पहले से अधिक इम्प्रूव हो रही होगी, या फिर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के चांसेस अभी बनते हैं। इस तरह का कार्ड है ये। और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आप कोशिश कीजिए कि आप उनको भी लाइक मेडिटेशन में बिठाओ, उनको भी अपनी जर्नी पर साथ, सीक्रेट जर्नी कार्ड है। और इस जर्नी पर कोई भी सोल अकेली नहीं होती, जर्नी का मतलब ही है कि कारवां। तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप लाइक अपने साथ में जोड़िए, अपने साथ इस जर्नी में आप अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप ऑफर कर सकते हैं, जबरदस्ती तो आप किसी को नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप ऑफर कर सकते हैं कि वो लोग भी आपके साथ मेडिटेशन करें, वो लोग भी आपके साथ हीलिंग का काम करें। बेसिकली ये जो कार्ड है ना, ये हीलिंग करने पर जोर देने वाला कार्ड है। टफ सिचुएशंस में लड़ने झगड़ने की बजाय या ब्लेम करने की बजाय अपनी हीलिंग करें, इस तरह का ये कार्ड है। और ये प्रेजेंट समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हो, यानी आपको पहले से लोगों के इंटेंशंस पता हो, किनके इंटेंशंस मेरे लिए ठीक है, किनके इंटेंशंस मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसका भी ये कार्ड है कि शायद आप अपनी साइकिक एबिलिटी की वजह से पहचान पा रहे हैं कि कौन लोग आपके खिलाफ स्टेप उठाने वाले हैं, या इस तरह का भी ये कार्ड है। तो मे भी आप लोग
जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप ये बात आप ऑलरेडी सेंस कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है और मुझे सावधान रहने की, मुझे सही डिसीजन लेने की जरूरत है। ये कार्ड है यहाँ पर सही डिसीजन लेने का। आप में से बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन होता होगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है और इस पर मेरा डिसीजन लिए जाना जरूरी है। और इसीलिए जो प्रेजेंट एनर्जी आपका जो कार्ड है कि वो हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो इस पर 2 ऑफ गेब्रियल कार्ड आया है। ये सही डिसीजन लेने का कार्ड है। तो ऐसी जो भी सिचुएशंस आपके अराउंड बन रही होंगी या बनेंगी, तो डेफिनेटली आप ये सिचुएशंस पर घबराओगे नहीं, आप इस सिचुएशन के ऊपर इम्बैलेंस नहीं होगे, आप इन सिचुएशन में बोल्ड एंड एम्बिशियस डिसीजंस लोगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ सिचुएशंस के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 ऑफ गेब्रियल कार्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। इस पर लिखा है मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में आप बोल्ड एम्बिशियस डिसीजंस लेने वाले हो, जो डिसीजंस जो आपके लिए सही है। और आपके डिसीजंस की वजह से ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ग्रेट प्रोग्रेस करियर में भी होगी और रिलेशनशिप्स में भी होगी। आपके सही डिसीजंस की वजह से आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो, इसकी काफी संभावना है। और लोगों के साथ आप लोगों के साथ अपना विजन शेयर करें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बैठकर बातचीत हो, आमने सामने बातचीत हो, आप लोगों के साथ अपने विजन को शेयर करें और लोग आपकी बातों को समझने का प्रयास करें, इसका भी एक कार्ड है। तो इस तरीके से रिएक्शन होने वाला है आपकी इस, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में आप लोगों ने जो विजडम गेन करी है, जो बैलेंस गेन किया, उसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बैलेंस बना के रखे और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कैसे सही डिसीजन ले और कैसे लोगों के साथ सही सही व्यवहार करें, इस तरह का रिस्पॉन्स आप आने वाले समय में आप देने वाले हो। और इसी वजह से आपकी प्रोग्रेस हो रही है या हो गई। और मतलब आपको अब समझ में आने लगा है कि कोई सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये चीज अब आपको समझ में आ गई है। और उस अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही अब आप आगे बढ़ो और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये दोनों कार्ड इंट्यूशन के कार्ड है। आप जो भी डिसीजन लेने वाले ना, हार्ट से अपने दिल की आवाज सुन के अपने इंट्यूशन पे भरोसा करके लेने वाले आप डिसीजन लेने वाले हो। अपने लिए, खुद के लिए बेस्ट चॉइस जो हो सके आपके लिए, आप बेस्ट चॉइस अपने लिए लेने वाले हो। और ऐसे समय में यहाँ पर आप लोगों के एडवाइस भी है, अगर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो इनडिसाइसिव ना रहें, बोल्ड एम्बिशियस डिसीजन लें ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सके, स्टक ना हो, इन डिसीजन में स्टक ना हो जाए। और सही डिसीजन जो होता है ना, कभी दिमाग से नहीं आता, सही डिसीजन हमेशा दिल का डिसीजन सही डिसीजन होता है। तो आप मेडिटेट करें अपने दिल पर, हार्ट चक्रा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, हार्ट में से, दिल में से क्या आवाज आती है, दैट इज द राइट चॉइस, दैट इज द राइट डिसीजन। और ऐसे लोगों के साथ में आप शेयरिंग करें अपनी बात, अपने आप को, जो जो आपका आउटलुक, मतलब आपके जैसे आउटलुक वाले हो, आपके जैसा ही सोचने वाले हो, ऐसे लोगों के साथ अपने आप अपने विचारों को शेयर करें आप, नॉट द अपोजिट। और किस तरह से आप रेस्पॉन्ड करें, तो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अब आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे, अब आप शॉर्ट या रेमेडीज के बारे में नहीं सोच रहे, या टेम्परेरी रेमेडीज के बारे में नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म मेरे लिए क्या ठीक होगा उस बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो ये फिर आपके लिए एडवाइस है, लॉन्ग टर्म सोचिए, लंबे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, साल भर बाद इस डिसीजन का क्या फर्क होने वाला, अगर मैंने ऐसा किया तो 1 साल बाद क्या स्थितियां बनेगी, 5 साल बाद क्या स्थितियां बनेगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या स्थितियां बनेगी। लॉन्ग टर्म में डिसीजन लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस भी खोल रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में खोल सकते हैं, लेकिन वही ध्यान रखिए कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो जिसकी वाइब्रेशनल लेवल आपके साथ मैच करती है। कंप्रोमाइज नहीं करें पार्टनर ढूंढते समय, अपने लिए पार्टनर ढूंढते समय, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो, कंप्रोमाइज नहीं करें, वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करें। ओके, तो ये यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है आपकी एनर्जीज कैंसर पीपल। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट बिग मूव इज कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ। तो हमारे पास में यहाँ पर मून कार्ड है। मून तो वापस वही बता रहा है जो इस कार्ड में दिखाया जा रहा है, जो मैंने कहा, डिल्यूजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन, सीक्रेट्स। ठीक है ना। तो आने वाले समय में कुछ, मुझे लगता है आप काफी समय से इस चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज ने आपको सिखाया है और आप सही डिसीजन लेना सीख रहे हैं। लेकिन
लेसन अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये लेसन चल रहे हैं, अभी आगे और ये लेसन चलेंगे, बल्कि अब ज्यादा इंटेंसिटी के साथ चलेंगे। फिर जैसे ईश्वर होता है ना, जैसे हम लोग, जैसे वैक्सीन दी जाती है और उसके बाद में मेजर मेजर अटैक बाद में होता है, लेकिन आपकी वैक्सीनेशन होने की वजह से आपके फर्क को नहीं पड़ता। या फिर जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम सरल चीजों पर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक्चुअल गेम में उतारा जाता है। ये उस तरह का कार्ड है। जैसे ओलंपिक खेलने वाले लोग जो होते हैं वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद में उनको सही एक्चुअल रेस में या एक्चुअल उनको फील्ड में उतारा जाता है। ये इस तरह का कार्ड है। तो आपको पहले छोटे छोटे ट्रिगर्स के द्वारा आपको सिखाया जाएगा, यूनिवर्स के द्वारा आपको सही डिसीजन लेना सिखाया जाएगा, एंड देन नेक्स्ट बिग मूव एक्चुअल गेम में आपको उतारा जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। और ये गेम जो होगा ना, वो नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव सिचुएशन में आप कैसे लड़ोगे, कैसे आप विन करके निकलोगे, उसका भी ये कार्ड है। इसलिए पहली चीज है, नेक्स्ट बिग मूव तो आपका ये होना चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखिए, लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति जागरूक रहिए, आंख मीच के नींद में अपनी जिंदगी मत निकालिए। ये जो कार्ड है ना, ये डुअलिटी का कार्ड है, मतलब आपके सामने कुछ और दिखाया जाए और आपके पीठ पीछे कुछ और दिखाया जाए, और इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाए, इल्यूजन हो जाए, अनसर्टेनिटी हो जाए, कंफ्यूज, आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश की जाए, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें, चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चीजें वैसी नहीं है जैसे कि वो दिख रही है आने वाले समय में, और आप इसको सेंस कर पाओगे। हाई प्रीस्ट कार्ड का मतलब इंट्यूशन का कार्ड है। आप सेंस कर पाओगे कि लोग वैसे हैं नहीं जैसे वो दिखा रहे हैं, सिचुएशन वैसी है नहीं जैसी दिख रही है। तो पहले से ही आप सतर्क हो जाइए कि ऐसा होने वाला है। और दूसरी चीज, कैंसर्स, आप ना फैंटेसीज में जीना बंद करिए, यथार्थ जिंदगी के यथार्थ में उतर आइए, सपनों की दुनिया से बाहर निकल आइए। ये इसका भी कार्ड, ये आप आएंगे नेक्स्ट बिग मूव। आप जिस तरह की फैंटेसीज के साथ में जी रहे थे, या आप जिस तरह के सपने, हवाई किले अगर आप बना रहे हो, तो आप यथार्थ में या तो उतर आइए, नहीं तो फिर ईश्वर आपको उतार देगा यथार्थ में। या तो आप ऑटोमेटिक खुद से उतर आइए, सपनों की दुनिया से खुद बाहर निकल जाइए, नहीं तो ईश्वर के पास अपने प्लान्स हैं कि वो आपको यथार्थ दिखा दे, वो आपको सत्य दिखा दे। आप अगर लोगों को अनरियलिस्टिक वे में देख रहे हैं, या फिर आप मिस एप्रीहेंड कर रहे हैं, लोगों को गलत समझ रहे हैं जानबूझकर, या फिर आप जानबूझकर लोगों की सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों की सच्चाई से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या सच्चाई से आप मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में पर्दे हटने वाले हैं, सच्चाई सामने आने वाली है। और ऐसा आपके साथ भी, अगर आप अपनी सच्चाई से भी भाग रहे हैं, यानी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीने से भी रुक रहे हैं, अपने ट्रुथ को आप बचाने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी आपके लिए वार्निंग है कि बेटर है कि आप डार्कनेस के साथ ऑपरेट करने में, शेडो साइड के साथ ऑपरेट करने में, चीजों को छुपाने में अपनी एनर्जी ना लगाएं। ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। और आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को, ये सीक्रेट जर्नी, इनिशिएशन, मेडिटेशन और सही डिसीजन के द्वारा और सही एनालिसिस के द्वारा आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाइए। दोनों कार्ड इसका मतलब है, अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाइए ताकि आपको लोगों का और सिचुएशन का सही से ज्ञान हो सके। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी जो इंसाइट है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करें, लोग आपकी एनर्जी को सक करने की, लोग आपको मतलब खाली करने की कोशिश करें, आपके ऊपर जॉक की तरह, पैरासाइट की तरह आपकी एनर्जी को चूस लेने की लोग कोशिश करें, आपका बेवजह का फायदा उठाने की लोग कोशिश करें। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और उसकी वजह से जो आपने कमाया है उसमें आप खाली हो जाए, तो ओवर गिविंग ना करें, ज्यादा लोगों को ज्यादा ना दें, ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों को भरने के चक्कर में आप खाली हो जाएं। तो इसके लिए भी आप अवेयर हो जाइए, आने वाले समय में ऐसी भी संभावना आपके लिए बनती है। ओके। और उसके बाद में कार्ड है कि हाई प्रीस्ट कार्ड है, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए जो निकल के आए हैं आपके, लाइक आपका जो गाइडेंस है। तो पहली चीज तो यही है कि अपनी इंट्यूशन का बहुत सतर्कता से, सावधानी से इस्तेमाल कीजिए।
चीज़ों की एनालिसिस कीजिए, लोगों की एनालिसिस कीजिए, सिचुएशंस की एनालिसिस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले डुअल डुअल साइड होंगी, उस चीज़ के हर पहलू को देख लीजिए। दो ही पहलू नहीं, उस परिस्थिति के, उस व्यक्ति के जितने पहलू हैं उन सबको देख लीजिए और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। यदि आपके दिल के अंदर से कोई आवाज आ रही है, कुछ आपको कहा जा रहा है, तो उसको ध्यान से सुनिए। आप आपके डिसीजन लेने के लिए आप केवल माइंड का इस्तेमाल ना करें, आप हार्ट का भी इस्तेमाल करें। केवल लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करें। ऐसा गाइडेंस आपके लिए दिया जा रहा है। बाज बाज की जैसी तेज नजर, पैनी नजर, वो मैंने आपको पहले भी कहा था, अपनी नजरें आंखें खोल के रखिए आप, और आपकी नजर बाज के समान पैनी होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे से लोग गड़बड़ ना कर रहे हो, इसका आप ध्यान रखें। और ऐसे लोगों को बदलने की या ऐसी सिचुएशन पर विन पाने की आपकी आपके अंदर एबिलिटी है। ये हाई पीस कार्ड एबिलिटी का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर लोग आपको धोखा देके चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा या आप उस सिचुएशन को बदल नहीं सकेंगे। डेफिनेटली यू विल। अपने फियर को फेस कीजिए, लेकिन बस ये है कि आपको पता है लेकिन डर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं। यहाँ भी आया था बोल्ड एंड एम्बिशियस डिसीजन। आपको पता होते हुए भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, आपको पता होते हुए डर की वजह से आप चुपचाप बैठे हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ काम आता है। हम जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं वो कब करते हैं, जब हम डार्कनेस से गुजर रहे होते हैं, तभी तो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज उसी वक्त में, तो ये जो शक्तियां हमने गेन की होती है वो डार्कनेस से लड़ने के समय ही तो काम में आती है। अगर डार्क लोग, डार्क सिचुएशंस के अंदर अगर आप डर जाएंगे, अगर आप सही राइट डिसीजन, राइट एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा आपको बताया जा रहा है। इसलिए अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ, अपने लोगों के साथ अपने कनेक्टेड रहिए। 5D में कनेक्टेड रहिए। हेवन के साथ में कनेक्शन बना के रखिए, गॉड के साथ में कनेक्शन बना के रखिए। अटेंटिव रहिए, अटेंशन में रहिए। जब आपको सेटबैक मिले, निराशा मिले, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको सेटबैक देने की कोशिश करें, तो उस समय में अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके सिचुएशंस को संभालें। और इस वार्निंग का मतलब ये नहीं कि आप डरना शुरू कर दें कि मेरे साथ में क्या गलत होने वाला है, बिल्कुल नहीं। फियरफुल एनर्जीज में अगर आप रहेंगे ना, तो फियरफुल एक्सपीरियंस ही क्रिएट होंगे। ये आपको सिर्फ मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूत हो जाइए, इसी वक्त से मजबूत हो जाइए कि नथिंग नथिंग कैन गो रॉन्ग विथ मी। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ में ऑपरेट करता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसी कॉन्फिडेंस में रहना शुरू कर दीजिए, ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देना शुरू कर दीजिए। आपकी थॉट जैसी होंगे ना, वैसे ही रिएक्शन, वैसे ही रिस्पॉन्सेज आपके लिए क्रिएट हो। फियरफुल थॉट क्रिएट करेंगे तो फियरफुल एक्सपीरियंसेस जनरेट कर देंगे। कॉन्फिडेंस वाले थॉट्स, पॉजिटिविटी वाले थॉट्स, सक्सेस वाले थॉट्स अगर क्रिएट करेंगे, तो आप वैसे ही एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। ये इस चीज का प्रतीक है कि आपके थॉट्स, आपकी इंटेंशंस ही एक्सपीरियंस क्रिएट करती है आपके लिए। इट इज पॉसिबल कि पास्ट लाइफ में आपके कुछ फियरफुल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ रहे, और इसलिए आप नेक्स्ट जब आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज आए, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वैसे ही डर की वजह से ऐसे ही नेगेटिव एक्सपीरियंस को वापस अपनी लाइफ में क्रिएट कर लें, या फिर आप पहले से सतर्क होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से और बैलेंस में होने की वजह से, जैसे ही एक्सपीरियंस आता है वैसे ही तुरंत सही एक्शन लें और ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से वैनिश कर दें, हटा दें। तो इससे इस समय में अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एक्सपांड कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ कीजिए, और उसके बाद में अपने आप को कीनली लोगों पर, सिचुएशन पर आंखें गड़ा कर रखिए, ऑब्जर्व कीजिए लोगों के। आपको एक्शन नहीं लेना, आपको ऑब्जर्व करना। आपका मात्र ऑब्जर्व कर लेना ही सिचुएशन को ठीक कर देगा, आपका मात्र जान लेना ही पर्याप्त होगा। उस सिचुएशन में आपका सिर्फ कि मैं जानता हूँ, आई नो, बस उतना ही जानना काफी है कि चीजें आपके लिए ठीक होने लग जाएंगी। बिना एक्शन लिए, सिर्फ आपकी एक आंख का इशारा कि आई नो क्या हो रहा है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, बस आपका ये जो आपका नजरिया रहेगा ना कि जो कुछ भी डार्क में चल रहा है ना, मुझे इसके बारे में सब पता है। आपका बस ये कॉन्फिडेंस, आपका बस ये नजरिया ही चीजों को बदल देगा। ऐसा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ये गाइडेंस आपको डराने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये गाइडेंस आपकी पावर को, आपकी साइकिक पावर्स को आपको याद दिलाने के लिए दिया जा रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को जगाने के लिए किया जा रहा है। और आपकी प्रेजेंस ही लोगों को
ठीक रास्ते पर लाने के लिए काफी हो, आपकी प्रेजेंस ही लोगों को की सच्चाई को उगलवाने के लिए काफी हो, इसके लिए ये सिचुएशंस आपको दी जा रही है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।